मुझे लगता है कि ऐश बाफारा ने अपने जीवन में ये काम कई बार किया है ना? उनके कुछ भरोसेमंद लोगों ने उनसे हमसे चोरी की। वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वो इसके बारे में शिकायत नहीं कर रहे, न ही इसके लिए रो रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं कि सब कुछ आगे बढ़ रहा है और अच्छा चल रहा है। पहले एक कहावत हुआ करती थी, ये रविवार है, लेकिन लोग कहते थे, अरे ये शुक्रवार है लेकिन रविवार आने वाला है, ये शुक्रवार है लेकिन रविवार आने वाला है। रविवार आ गया है। आज रविवार है, अगला सोमवार आने वाला है, और कौन जानता है, शायद ऐश बाफारा इस हफ्ते कुछ कह दें, मुझे नहीं पता। शायद वो ना कहें। मैं देख रहा हूं कि ग्रुप्स में हर तरफ अफवाहें फैल रही हैं। ओ 2 जून। मैंने कभी ऐश बाफारा को 2 जून के बारे में कुछ कहते नहीं सुना, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो क्या कहते हैं। आपको आपको दूसरों की बातों पर यकीन करना बंद करना चाहिए। जानते हो, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं सीधे भगवान के पास जाता हूं, मैं सीधे स्रोत के पास जाता हूं। इस कंपनी के साथ भी यही बात है। अगर मुझे कोई सवाल है या मैंने कुछ सुना है, भले ही मुझे पता है कि वो सच नहीं है, अगर मैं ऐश से चैट कर रहा हूं, अरे लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं, तो वो कहते हैं, अरे ये लोग ये सब बातें कहां से लाते हैं क्रिस, मुझे नहीं पता, ये लोग ये सब बातें कहां से लाते हैं क्रिस, बस। और वह ये मजाकिया नहीं है, लेकिन है भी, क्योंकि कुछ बातें जो मैं देखता हूं वो ऐसी होती हैं, वाह काश ऐसा होता। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं सिर्फ ऐश बाफरा की ही सुनता हूं, ठीक है? और फिर मैं उसकी बात जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूं, पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और फिर मुझे चीजों पर नजर भी रखनी पड़ती है। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक जिम्मेदारी है। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए, मार्टी, रेड और बाकी सभी के लिए जो लाइव करते हैं, कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। शुरुआत में ये एक बड़ी समस्या थी कि गलत जानकारी फैली, लोग भ्रमित हो गए, लोग नाराज हो गए। मैं आपको अभी यही बात बताने जा रहा हूं। इस कंपनी में आप में से कोई भी, यहां तक कि वे भी जिन्हें गलत तरीके से लाया गया था, नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अब भी यहां हैं, वह कहीं नहीं जा रहा है। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं। और आपको, सुनिए, आपको आपको अपनी खुशकिस्मती गिननी चाहिए। यह हम सभी के लिए सच में एक आशीर्वाद है। क्या आपने उन आशीर्वादों को अभी तक महसूस किया है? अभी नहीं। कुछ कुछ वैसा ही जैसे, क्या भगवान ने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया? और आप कहेंगे अभी नहीं, लेकिन यह भगवान की मर्जी है। कोई फर्क नहीं है। आपकी बरकतें आ रही हैं, ठीक है? आपकी जिंदगी में जो भी चीजें फिलहाल चल रही हैं, वे अस्थाई हैं। वो बातें जो ऐश ने हमें सालों से बताई हैं, जो हमने आपको बताई हैं, बड़ा बेहतर, तेज, ठीक है? कभी भी अपना इतिहास मत मिटाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसे याद रखें। कभी भी, बिल्कुल भी अपना इतिहास मत मिटाना। मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि आप अपने बुरे समय को याद रखें, क्योंकि वही आपको भविष्य में लोगों के साथ मदद करेगा। आपका बुरा समय, आपके कठिन दिन, ये इसने आपको एक सबक सिखाया। आप बाहर जाकर लोगों को दिखा पाएंगे। देखो, 1 साल पहले, 2 साल पहले, मान लो मेरे पास अपने बिल, अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं जैसे तैसे अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए चीजें जुटाता था। मैं भी उसी जगह था भाई, मैं भी उसी जगह थी बहन। मुझे इस कंपनी पर भरोसा था, मुझे ऐश बाफारा पर भरोसा था, जो वो कर रहे थे, और मैंने पूरी तरह इसमें छलांग लगा दी। और आज मुझे देखो, आज मुझे देखो। यही कहानियां आप सुनाएंगे। हम सब जानते हैं कि हर किसी की कठिन कहानियां हैं, उनके मुश्किल हालात हैं। मैंने 4.5 साल तक उन्हें सुना, और मैं बार बार कहता रहा, इसीलिए हम यहां हैं, इसी वजह से हम यहां हैं, क्योंकि लोगों की जिंदगी वाकई मुश्किल है। कुछ लोगों की जिंदगी खुश नहीं है, क्योंकि वे दुखी हैं, क्योंकि वे बेहिसाब घंटे काम करते हैं और मुश्किल से अपने बच्चों को खाना खिला पाते हैं। और यकीन मानिए, इससे भी कहीं ज्यादा बुरी हालत में बहुत से लोग हैं। इसीलिए हम यहाँ हैं।
इसी वजह से एशबाफारा ने यह किया, इसका और कोई कारण नहीं है। उन्होंने ये मानवता और लोगों की मदद के लिए किया। याद रखिए, मेरी राय में एक ही भगवान है और एक ही एशबाफारा है। मैं उस एक को जानता हूं, बस। और जिन दोनों के बारे में मैंने अभी बात की, वे हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसे कभी मत भूलना। आज 2 बजे हीरोज वेबिनार है, जो कि कई लोगों ने मुझे कल भेजा था। मुझे ये सोचकर लगता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं इस कंपनी में हूं, और यही इसकी सबसे अच्छी बात है। मुझे लगता है कि यह पोस्ट एम ने बनाई गई थी ऑन पैसिव नेशन में और अन्य जगहों पर। और लोग कहते हैं, क्रिस क्या तुमने ये देखा, इस व्यक्ति को दुआओं की जरूरत है। और अचानक मुझे, आप जानते हैं, 5 या 6 लोगों ने भेजा, क्रिस क्या तुमने ये देखा, मुझे दुआओं की जरूरत है। मैंने ये नहीं देखा था, मैं इसे देखना चाहता हूं, अगर मुझसे छूट गया हो तो मुझे भेज दो। इसीलिए मुझे ये कंपनी पसंद है। ठीक है, मेरा एक मित्र था जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, और मैं उससे कहता था, तुम जानते हो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जिससे तुम भगवान पर विश्वास करने लगोगे। और सच में कुछ हुआ, कुछ बुरा हुआ, और वह मेरे पास आया और बोला, सुनो, मैंने आज सुबह भगवान से प्रार्थना की। मैंने कहा, यही वह चाहते हैं, यही वह चाहते हैं, इसे ही विश्वास रखना कहते हैं। मुझे पता है कि तुम अज्ञेयवादी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बात याद है, क्योंकि मुझे याद है तुमने क्या कहा था। अब मुझे उनकी जरूरत है। भगवान सबके लिए है। भगवान को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपकी रंगत या आपका आकार क्या है, वो आपके लिए है। क्या आपको लगता है कि वो आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे? वो सब कुछ सुनते हैं। मैं इसे इस कंपनी में कैसे बदलूंगा, यही आप अभी सोच रहे हैं। तो आस्था, ठीक है, आस्था। अक्सर कभी कभी जो लोग भगवान में गहरी आस्था नहीं रखते, उनके जीवन में कुछ बुरा होता है, और सच में उस समय उनके पास भगवान के अलावा कोई और सहारा नहीं होता, और यही होता है इस कंपनी के साथ भी, यही बात है। ठीक है, मैं तुलना नहीं कर रहा, बस आपको कुछ अलग विचार देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम में से हर कोई, मैं खुद भी, आप सभी ने संघर्षों का सामना किया है। हमने खोजा, हमने देखा, हमने अलग अलग चीजें आजमाई, लेकिन कभी भी कुछ भी सही जगह पर नहीं बैठा। अब हमारे पास एक कंपनी है जो सही जगह पर बैठ गई है। हमारे पास एक कंपनी है जिसमें आपको बस, माफ कीजिए, आस्था रखनी है। इस व्यक्ति पर विश्वास रखिए जिसे हम ऐश मुफारे कहते हैं, और यह जरूर होगा। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा है जो यह नहीं कह रहा हो, हे भगवान, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि यह कब होगा, मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं। यही तो ये कंपनी है, ये आपके संघर्ष को दूर कर देती है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत सी चीजों में मजबूत विश्वास रखना होता है। अगर आप किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते, तो ईमानदारी से कहूं तो आपकी जिंदगी काफी उबाऊ है। ठीक है, आपको किसी ना किसी चीज में विश्वास करना ही होगा। और आप जानते हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी भगवान से मुलाकात नहीं की है। मेरा उनके साथ व्यक्तिगत संबंध है, ठीक है, अधिकतर लोगों का होता है। क्या आपने कभी उन्हें देखा है? नहीं, मैंने कभी उन्हें नहीं देखा, मैंने उन्हें महसूस किया है। ठीक है, मैं ऐश मुफारे को देखता हूं, मैंने ऐश मुफारे से बात की है। भगवान ने कहा कि मेरी आस्था दुनिया को बदलने के लिए है, दुनिया को बदलने के लिए। हम सभी के पास अभी ये अवसर है, हमारे पास दुनिया को बदलने का एक मौका है। शायद उतने बड़े स्तर पर नहीं जैसा यीशु कर रहे थे, लेकिन यह भी उसका हिस्सा है, अपने पड़ोसी की मदद करना, जरूरतमंदों की सहायता करना। बस इस बारे में सोचिए, यह हमारी दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया। हमें अपनी दुनिया का ख्याल रखना है, जहां दूसरे लोग नहीं रखते। मैंने पिछले दिन CNN और फॉक्स चालू किया। मैंने सोचा इस दुनिया में क्या हो रहा है, और मैंने यही सुना, ब्ला 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 ब्ला। ये आदमी उस आदमी को उड़ा रहा है, ये आदमी उस आदमी के साथ मिलना नहीं चाहता। मैंने लोगों के बारे में एक भी बात नहीं सुनी। लोग, मैंने उन्हें ये कहते नहीं सुना, अरे क्या आप जानते हैं, अफ्रीका में ऐसे लोग हैं जिनके पास साफ पानी नहीं है। अरे क्या आप जानते हैं, पापुआ न्यू गिनी में लोग पानी के लिए खुदाई करते हैं, या वे बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं। मैं ऐसी बातें नहीं सुनता क्योंकि ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
हम करने जा रहे हैं, अरे चलिए विक्टोरिया रोजर्स को हटा देते हैं, जिन्हें लैटोया बेलग्रेव के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप उसे देखें तो बस उसे डिलीट कर दें। वह बहुत ही बुरी इंसान है। मैं रोजाना उससे निपटता हूं। ये उन चीजों में से एक है जिनसे मुझे हर दिन निपटना पड़ता है। कहिए अलविदा। हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा सामना करना पड़ता है, ठीक है? और जानते हैं आप क्या करते हैं? आप वही करते हैं जो मैंने अभी किया। आप उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। अलविदा। कभी-कभी ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा, बुरा, सब कुछ। यही ठीक-ठीक वही है जो ऐश बफर रोज़ाना झेलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे बहुत-बहुत बुरे ईमेल्स लिखता है, बहुत-बहुत बुरे संदेश भेजता है और उसके पास लगभग 20 अलग-अलग नाम हैं और वे लगातार आते रहते हैं। ठीक है? मैं तो उसे यहाँ तक कहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, समझे? आप कुछ लोगों के लिए बस एक हद तक ही अच्छा कर सकते हैं। जल्दी या देर से आपको बस उनसे दूर हो जाना होता है और उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ देना होता है, क्योंकि आप उस तरह की चीजों से निपट चुके हैं। लेकिन अब वापस इस कंपनी की बात करते हैं। देखिए कैसे बस थोड़ी-सी नकारात्मकता आपको अच्छाई से दूर कर देती है। एक टिप्पणी ने मुझे पूरी तरह भटका दिया और मैं इस व्यक्ति को लगभग 3 सेकंड का ध्यान दूँगा और फिर उसे नज़रअंदाज कर दूँगा। शायद मीनू ने मुझे ये पहले ही भेज दिया है। मैंने मैंने इसे याद रखा। उम्मा मुझे देखने दो। तुमने नहीं भेजा मीनू, तुम्हारी नौकरी गई। मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे ये कैसे पता? क्योंकि मुझे पता है इस कंपनी में सब कुछ अच्छा है। इसे कभी भी मत भूलना। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। याद रखिए 2 बजे हीरोज